सभी को नमस्कार। बीए भाग प्रथम की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत बीसल देवरास की व्याख्या पर बात कर रहे थे। बीसल देवरास में अब तक जो छंद हमने पढ़े उनके अनुसार रानी राजमती की विरह व्यथा का वर्णन हुआ है और राजा बीसल देव जो रानी राजमती का पति है वह उसे छोड़कर उड़ीसा चला जाता है। रानी राजमती राजा को पुनः लौटाने के लिए अपने यहाँ से एक पंडित को भेजती है। उसी से यहाँ आज के अंश का प्रारंभ होता है। जब रानी राजमती पंडित से उड़ीसा जाकर राजा को लाने के लिए कहती है तो वह पंडित रानी राजमती से अपने पति के बारे में कोई पहचान बताने के लिए कहता है, क्योंकि पंडित ने राजा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, अतः वह उसे पहचानता नहीं है। तो वह रानी राजमती से कहता है कि उसे उसकी कोई पहचान बताई जाए। कहीं नहीं गोरी थारा प्रिय अहिनाण, थोड़ा थोड़ा महनु दे सहिनाण, किणी अणुहारई सारी खऊ, लौड़ा देवर कई अणुहारी, ए गौरव प्रिय सामलऊ, इस अहिनाण प्रिय अवधारी। तो पंक्तियों का प्रारंभ उस पंडित की बात से होता है। वह रानी राजमती से कहता है कि कहीं नहीं गोरी थारा प्रिय अहिनाण, कि हे गोरी थारा तुम्हारे प्रिय अर्थात प्रिय, तुम्हारे प्रिय का कुछ अहिनाण अर्थात कोई पहचान कोई निशानी मुझे बताओ। थोड़ा थोड़ा महनु दे सहिनाण, कि थोड़ी थोड़ी तुम मुझे पहचान बताओ। किणी अणुहारई सारी खऊ, और वे किसके जैसे दिखाई देते हैं, अर्थात यहाँ ऐसे कौन हैं जिनके जैसे तुम्हारे पति दिखाई देते हैं, अर्थात जिनको देखकर तुम्हारे पति की पहचान की जा सके। तो रानी राजमती कहती है लौड़ा देवर कई अणुहारी, कि लौड़ा अर्थात जो छोटा देवर है, उस छोटे देवर कई अणुहारी, कि वो मेरे छोटे देवर के जैसे दिखाई देते हैं। ए गौरव प्रिय सामड़ऊ, कि ये तो गौर वर्ण के हैं, मेरे जो देवर हैं वो गोरे हैं और मेरे जो प्रिय हैं वे सांवले हैं, अर्थात दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अंतर केवल इतना है कि मेरे देवर जहाँ गौर वर्ण के हैं वही मेरे पति श्याम वर्ण के हैं। इस अहिनाण प्रिय अवधारी, और इस निशानी से इस पहचान से तुम मेरे प्रिय को ढूंढो। आगे रानी राजमती राजा बीसल देव का वर्णन करते हुए कहती है कि बरस 32 हो बाड़ई वेश, दंत कबाड्या कुरलित केस, हाट सेरी विची जोई ज्यो, कई तुम जोई ज्यो राज दुआरी। राजमती कहती है कि मेरे जो पति हैं वो बरस 32, उनकी आयु 32 वर्ष की है। हो बाड़ई वेश, दंत कबाड्या कुरलित केस, और उनके दांत जो हैं वो कबाड्या अर्थात कोड़ियों जैसे है, अर्थात बिल्कुल श्वेत हैं। मेरे पति के दांत बिल्कुल सफ़ेद हैं और कुरलित केश, और उनके जो केश हैं बाल हैं वे कुरलित हैं, घुंघराले हैं। इस प्रकार से वह शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करती है और साथ ही वह अपने पति के व्यवहार के आधार पर पंडित से कहती है कि मेरे पति का जैसा स्वभाव है उनके अनुसार तुम उन्हें हाट सेरी विची जोई ज्यो, कि हाट सेरी अर्थात कहीं बाजार में देखना, कहीं तुम जोई ज्यो राज दुआरी, और या तुम उन्हें जोई ज्यो अर्थात ढूंढना राज दुआरी राज दरबार में, कि मेरे पति का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वे तुम्हें किसी बाजार में मिल सकते हैं, या तो वे किसी, क्योंकि वे राजा हैं तो वे राज दरबार में भी तुम्हें मिल सकते हैं।
कई पटुमा कई हाट मई, कई सुंधा सरियां की साल, ये ठोडे फिर जोई जो, छानव नहीं राजा सई भरवाड़। और इस प्रकार से तुम उन्हें कहीं बाजार में देखना, और कई सुंधा सरैया की साल, और कहीं तुम उन्हें सुंधा सरैया अर्थात आनंद प्रदान करने वाली किसी शाला में देखना। ये ठोडे फिर जोई जो, और इस प्रकार से तुम उन्हें स्थान स्थान पर ढूंढना। छानव नहीं राजा संभरवाल, और राजा जो संभरवाल है अर्थात सांभर के जो नरेश हैं, राजा जो बीसल देव हैं, वे छानव नहीं, वे छिपे हुए नहीं रहेंगे। अर्थात इन विशेषताओं के आधार पर यदि तुम उन्हें ढूंढोगे तो तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। इसके बाद उस प्रसंग का वर्णन है जब राजा बीसल देव को ढूंढते हुए पंडित उड़ीसा पहुंच जाता है, और वहां जाकर वह जो स्थिति देखता है उसी का यहाँ वर्णन है। पंडियऊ मोहियऊ देखी बाजार, हस्ती साटई लीजई तोखार, दरवाजे ही दूसरई मल्ल भिड़ई भिड़ पायका जोड़, किहाँ सु सुनाह समरियई, किहाँ सु समारियई बाण को दंड। और जब वह पंडित उड़ीसा पहुंचता है तो वहां पहुंचकर वह पंडियऊ मोहियऊ देखी बाजार, कि वह पंडित जो है वह उस वहाँ के बाजार को, उसकी भव्यता को देखकर मोहित हो जाता है। हस्ती साटई लीजई तोखार, और वहाँ जाकर वह हस्ती अर्थात हाथी के साटई बदले में लीजई तोखार घोड़ा ले लेता है, क्योंकि उसे वहाँ पर राजा को ढूंढना है, घूमना है, तो घूमने की दृष्टि से घोड़ा उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, तो वह हाथी के बदले में घोड़ा ले लेता है। दरवाजे ही दूसरई मल्ल भिड़ई भिड़ पाए का जोड़, और वह द्वार द्वार पर देखता चलता है, और वह देखता है कि स्थान स्थान पर मल्ल भिड़ई जो योद्धा हैं वो भिड़ते हैं, अर्थात परस्पर मल्ल युद्ध करते हैं। किहाँ सु सुनाह समरियई, किहाँ सु समारियई बाण को दंड, और कहीं जो राजा हैं और जो योद्धा हैं वो अपने बल की परीक्षा करते हैं, और कहीं कहीं पर बाण को दंड, और कहीं कहीं धनुष और बाण संभाले जा रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि पंडित मन में सोचता है कि हो सकता है कि राजा बिसल देव मुझे बाण और कोदंड धनुष को संभालता हुआ मिल जाए, क्योंकि वो राजा है और युद्ध करना उसका स्वभाव है। अतः हो सकता है कि वह धनुष और बाण को संभालते हुए भी मुझे मिल जाए। इसके पश्चात उस समय का वर्णन है जब वह पंडित राजा बीसल देव को ढूंढ लेता है, और वह राजा बीसल देव से रानी राजमती की व्यथा का वर्णन करता है, उसके कष्ट का उल्लेख करता है, और उस बात को सुनकर राजा बीसल देव जो प्रतिक्रिया करते हैं उसी का यहाँ वर्णन है। वात सुनी राजा अधिक उल्लास, विसल दे चढ़यऊ वेगी ब्रहासी, साबती सेन साथई करी, तत्खिणी आवियऊ राजदुआरी, नील बटे नूर सोहई घणऊ, मेल मेल तठई देखण चाही, मस्तकी वासई केवड़ऊ, तेड़ राजा तठई राजगृह माही। बात सुनी राजा अधिक उल्लास, कि राजा ने जब बात सुनी पंडित के द्वारा रानी राजमती के विषय में सुना, तो राजा अत्यधिक उल्लास में आए और अत्यंत उत्सुक हो गए। विसल दे चढ़यऊ वेगी ब्रहासी, और वे राजा विसल देव चढ़यऊ वेगी ब्रहासी अपने राज्य में जाने के लिए तुरंत वहां से चल पड़े। साबती सेन साथई करी, और साबती अर्थात संपूर्ण सेना को उन्होंने साथ लिया। तत्खिणी आव्यव राजदुआरी, और तत्खिणी का मतलब है उसी क्षण, अर्थात तुरंत ही, बहुत जल्द, आव्यव राजदुआरी वे अपने राजद्वार पर आ गए, अर्थात राजा बिसलदेव अत्यंत शीघ्रता से अपने राज्य में आ गए।
नीलवटे नूर सोवई घणऊ, मेल मेली तठई देखण चाही। और नीलवटे नूर सोहई घणऊ, और राजा के चेहरे पर एक प्रकार का नूर बरस रहा था, नूर दिखाई दे रहा था। उसके मुख पर एक अलग ही प्रकार की कांति थी। मेल मेली तठई देखण चाही, और जो राज्य की प्रजा है वे सभी राजा को देखना चाहती थी। सब लोग राजा को देख रहे थे। मस्तकी वासे वासे केवड़ऊ, और राजा के मस्तक पर जो केवड़ा था उसकी सुगंध आ रही थी, अर्थात उसके मस्तक पर केवड़ा विराजमान था। तेड राजा तठई राजगृह माही, और इस प्रकार से राजा ने अपने राजगृह में प्रवेश किया। अंतिम छंद है जिसमें रानी राजमती के वचन हैं। वह कहती है कि एक रसऊ तुम घरी दिसी हाली, एक रज मानस न कही, आंगणई सूकई चंपा की डाली। रानी राजमती कहती है कि एक रसऊ तुम घर दिसी हाली, कि अब तुम एक बार घर के अंदर चलो। एक रज मानस न कही, और ऐसा आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मेरे विषय में सोचे, जो मेरे विषय में जान सके अथवा मेरे लिए कुछ अच्छा करे। आंगणई सूकई चंपा की डाली, और आपके बिना आंगन में ही यह राजमती रूपी जो चंपा की डाली है ये सूख रही है। इन अंतिम पंक्तियों में हम देखते हैं कि रानी राजमती जिसकी दशा राजा बिसल देव के विरह में अत्यंत व्याकुल है, उसी का इन पंक्तियों में वर्णन हुआ है। अब गृह कार्य। इन सभी छंदों को समझने के बाद इन सभी की सह प्रसंग व्याख्या कर आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।